पाई है। अभी तो बिल में रहने के योग्य नहीं बना हूँ, लेकिन जब हो जाऊंगा तो रह भी सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मेरे साथ पूर्व जन्म के अजय नाग हैं। इनका दावा है कि ये जो है पिछले जन्म में नाग थे और इनको किसी ने जो है मौत के घाट उतार दिया था। किसी ने इनको पत्थर देकर के मार डाला था, लेकिन इनकी नागिन बच गई थी, लेकिन इनका जो है मौत हो गया था। लेकिन ये इस जन्म में फिर से मनुष्य का रूप लेकर के जन्म लिए हैं। अब ये जो है पूरी तरह से नाग बनने के लिए तैयार हैं और इनका दावा है कि इस बार कुछ ही दिनों में ये इनकी नागबड़ी भी मिल जाएगी और ये नाग बनकर तैयार हो जाएंगे। और फिर इसी तरह से अभी से जो नागों की जो प्रतिभाएं होती, कहे कि जंगलों में अक्सर नाग रहते हैं, बिलों में रहते हैं, उसी तरह से जंगलों और बिलों में टहलते रहते हैं। आप भी इसी जंगलों में और इसी बिलों में रहते हैं नाग बन करके? हम इसी जंगल में रहते हैं भाई, हमारे यहाँ पाई है। अभी तो बिल में रहने के योग्य नहीं बना हूँ, लेकिन जब हो जाऊंगा तो रह भी सकता हूँ। अच्छा, कैसे मृत्यु हुई थी? सबसे बड़ा सवाल है। अजय नाग जो है पुनर्जन्म में नाग थे। अपना क्या परिचय बताते हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। दरअसल मैं पूर्व जन्म में मेरी नागिन और हम दोनों सैर कर रहे थे, अपने चारे पानी कर रहे थे, घूम टहल रहे थे। जंगल थे, वो थोड़ा पथरी इलाका था, वहाँ बगल से रास्ते थे और मनुष्य भाई लोग अपने आते जाते थे राइयों में, और उनकी नज़र हमारे इन पर पड़ गई तो उन्होंने पत्थलें चलाने शुरू कर दी और उस पत्थल से लगी तो मेरी मृत्यु हो गई और मेरी नागिन तो भाग गई। लेकिन कुछ समय बीतते बीतते मेरी नागिन आपको पत्थर बरसाए जा रहे थे और आपको नागिन छोड़ करके आपको भाग गई। इसका मतलब आपके साथ आपकी नागिन ने गद्दारी की। गद्दारी कहें या फिर कहें कि अपनी जान बचाई तो उन्होंने बदला लेने के लिए। हाँ, दोनों भी बातें खड़ी हैं। एक चीज को हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्या जैसे क्या बोल रहे हैं बताइए। मतलब यही कि उन्होंने छुप गई और छुपने के बाद जिन्होंने हमारी मृत्यु की थी, कुछ समय जाने के बाद उनकी भी मृत्यु उन्होंने कर दिया। अच्छा, जो कहते हैं नागिन जो है जो उसके पति को, उसके जो नाग होते हैं उनको जो मारते हैं जो लोग अपराधी होते हैं, उनका फोटो आंखों में खींच लेती है, जैसा कि टीवी में दिखाया जाता है। उसी तरह से एक तरीके से आपकी नागिन ने जो हत्यारे थे आपके फोटो खींच ली और उनको चुन चुन करके मारा, बदला लिया। वो लोग मिन्नत मांगते रहे, कहते रहे कि मुझे छोड़ दो, लेकिन आपकी नागिन नहीं मानी और उनको मौत के घाट उतार दिया और मार डाला। और आप खुश हो गए? नहीं, हम खुश नहीं हुए। हमको तकलीफ ही यही था कि यदि अगर वो हमको मृत्यु नहीं देते, अगर आपको नहीं मारते तो आप उनको मार देते। नाग का स्वभाव क्या है? किसी को काट लेना, किसी को डस लेना, किसी को मार देना। भले छोटे छोटे बच्चे टहलते रहते हैं, आप किसी के रास्ते में पड़ेंगे, वो मारेगा नहीं, क्या करेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बच्चे तो हमारे गाँव में लगभग जितने होंगे, आसपास में भी हमारे, जहाँ मैं मशीन चलाता हूँ, वो सामने आप देखे थे ना बिल्डिंग, वो मकाने थी ना, वहाँ के भी बच्चे हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। किसी का बड़ा पापा लगता हूँ, किसी का चाचा लगता हूँ, किसी का भैया लगता हूँ। अच्छा, तो वो लोग नाग है। नाग के भी संबंध होते हैं, बड़े पापा, बड़े चाचा, बड़े नाना, बड़े ताऊ, बड़े भैया, बड़े काका। देखिए, अब उनकी हिसाब से जो कायदाएं हैं उनकी, वो इस हिसाब से कहते हैं। बाकी हमारे अंदर तो एक ही बात चलती है कि हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। यदि आपका कोई भक्ति साधना है भगवान से, भगवान ने हुक्म कर दिया कि आप इनका काम करिए, तो हम आपके काम में उपस्थित हो जाएंगे। अच्छा, नागिन यहाँ पर आपसे कब मिलने आती है? रात में? उसकी इच्छाएं जब कह दे, या चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे जंगल में रहे, चाहे मार्केट जाते रहे, चाहे मार्केट में खड़ा रहे, वहाँ भी दिख जाती है। और मैं देखने के बाद ऐसा नहीं करता हूँ कि भैया वो नागिन आई है, ऐसा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि लोग ये समझने लगेंगे कि लड़का यार मानसिक रूप से लगता है पीड़ित है। हाँ, बात मैं भी बहुत कुछ सोचता समझता हूँ, तब आगे कुछ करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है। अब वीडियो में ही कितने लोग हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ सही कमेंट करते हैं, तो हम गलत के भी जो करते हैं कमेंट, उनके भी लिए कहता हूँ कि किसी के जीवन में बिना सच्चाई के तह तक समझे या जाने के बाद मतलब किसी भी बात को। अच्छा, आप नागिन के साथ कितनी बार सोए हैं और कितनी रात बिताए, क्या क्या किए हैं? हमारे दर्शक जरा खुलासा कीजिए। देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैंने कई चैनलों में यह बयां किया हूँ कि एक ही बार उन्होंने ऐसा मेरे बिस्तर पे पड़ी हुई है, जो कि 10-15 मिनट 20 मिनट जैसा बात होगी, पर उस समय भी मैं काफ़ी अच्छी नींद में था और खाट पे हमें सकेस्ती महसूस होने लगी। तो मैंने ऐसा करवट हुआ, नींद तो टूट गई। मैं जान गया कि उसके सिवा और किसी की हिम्मत ही नहीं है इतनी रात को आने के लिए मेरे पास।
तो मैंने ऐसा देखा तो उसने उठ गई, उठकर जाने लगी तो उसका पल्लू जो है थोड़ा दबा था मेरे कमर में, तो उन्होंने ऐसा खींचा साड़ी को, तो मैंने ऐसा थोड़ा हो गया तो साड़ी की निकल गई। तो उन्होंने घर से बाहर आ गई पर्दा से टालकर, और मैं अपना सोया गया, देखने भी नहीं आया किधर गई किधर नहीं गई, तो मैं चुपचाप सोया। अच्छा, आपकी नागमणि कब मिलेगी और आप इच्छाधारी पूरी तरह से नाग कब हो जाएंगे? आपकी जो शक्ति है वो कब आपको प्राप्त होने जा रही है? यह तो बातें हमें सन 2024 लास्ट तक की शक्तियों ने बताई है कि आप सन 2024 लास्ट तक अपने इच्छा अनुसार की शक्तियां पा जाएंगे, पर यह नहीं डिटेल कहा है कि किस तारीख, कौन से दिन, कब, समय कौन सा, ये सभी नहीं कहा अच्छा, है। आपका जो दांत है उस पूरे नागों की तरह है, पूरा जीभ भी उसी तरह से लपलपाते हैं आप? देखो, ये कुदरत की देन, और जो आपने कहा कि नागों की पेवरता है, ऐसा चेहरे पे दिखता यहाँ है। भी आप बता रहे थे मुझे, यहाँ नागों की जैसा हो गया था। हाँ, जीभ भी ऐसे हो जाता। दिखाइए जरा जीभ, एक चैनल में एक बार जीभ दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को, ये देखिए, तो मतलब सांपों की तरह पूरा। हाँ, तो मतलब जन्म से ही सांपों की तरह है? नहीं, जन्म से तो नहीं, लेकिन जब से यह सन 2012 की बातें चली, उसके बाद से न जाने कितनी सी बातें हमें उत्पन्न हो गई है कि मैं यही देखता हूँ कि कोई भी साहब सुबह, दिखाइए दर्शकों को, हमारे दांत दिखाइए, देखें कुछ सांप जैसा है कि नहीं है। नहीं, ये तो कई बार सांप जैसा आपका कह रहे हैं कि है, कई बार ऐसे कई लोग देख चुके हैं, लेकिन मैंने जरा हमारे दर्शकों को, कुछ नए लोग देख रहे हैं। बात सही है, हाँ। देख रहे हैं, अच्छी बातें हैं, देखें। और जहाँ तक की बात है दिखाने का, तो ऐसे भी देख रहे हैं सामने से कि हाँ हमारे दांत टूटे हुए हैं और हमें सारी खूबियाँ आ चुकी है शरीर में। तो ये सारी चीज़ें हमें सन 2012 से उत्पन्न हुई हमारे अंदर, और ताबक तोड़ हुई, और परिवार में, आसपास में, गांव के लोगों में जिसको कहा मैंने वह मजाक समझे और मेरी बेइज्जती करने का चाहे, लेकिन जो कुछ भी मैंने उनके भी जीवन में थोड़ा बहुत कहते चला आया। गलत ही आपने बोला है, लेकिन अजय भाई आप ये गलत, एक मिनट, आपने कहा जो यह बातें सत्य है कि मैंने आज तक में 100% में 99% तक लगभग जिसको कहा है गलत कहा है, उसके साथ गलत हुआ है। हाँ, गलत हुआ है, किसी के साथ आप सही नहीं किए हैं। नहीं, सही मैंने करने की बात अगर कहें तो एक मनुष्य भाई हैं जिनको मैंने अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। और मतलब सांप का दोस्ती मनुष्य से होता है क्या? सांप से मनुष्य दूर भागते हैं, मनुष्य से सांप दूर भागता है, तो आप कैसे दोस्ती कर लिए? दरअसल वह भाई ने भी हमको यकीन नहीं करता था, वो भी हमसे बहुत डरता था, पर कुछ ऐसी बातें तो हमको भी बहुत लग रहा है, क्योंकि आप ऐसे जंगल में रहते हैं कि हमको बहुत डर लग रहा है। नहीं, तो उनको मैंने कुछ ऐसी बातें कहा। काटे उटेंगे नहीं भाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो बताइए, फोन कर दे मुरली वाले हौसला को। नहीं, तो हमने उनको बताया कुछ बातें, तो उन्होंने भड़क गए मेरे ऊपर, बोले यार ऐसे कैसे तुम कह रहे हो, कोई तुम्हारे पास सबूत है? मैंने कहा चिंता मत करिए, आपको देखने को मिलेगा। तो जब उन्होंने देखने को पाया, तब उन्होंने कहने लगा एकांत में होकर कि देखो, दुनिया आपको कुछ भी माने, मैं मान चुका हूँ कि आपके अंदर कुछ खूबियाँ हैं। आप सांप हो। हाँ, मतलब सांप हो या कोई भी खूबियाँ हो, पर सच्चाई मैंने पाया है। और हम पहले भी आपकी सत्यता को देखकर और ऐसे भी आपके अंदर अपनी माता पिता तथा भगवान तक का भी दर्शन लेता हूँ, और जिंदगी में कुछ भी अजय भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है लोगों में भ्रम फैलाते हो, लोगों को गुमराह करते हो, इसलिए आपको जो है इसके लिए आप पर कड़ी कार्रवाई भी होगी और आपको जेल भी भेजा जाएगा। अब सुनिए, सन 2023 लास्ट सन 2024 के शुरुआत में हमारे जिला में डीएम अनुज कुमार झा थे। उनके पास मैंने सच की ओर चैनल का नाम है, सुभाष चौहान से मैंने व्हाट्सएप करवाया बयान को, और 3 दिन बाद डीएम साहब से बात हुई, और डीएम साहब ने सभी बातों को दरकिनार करके कहे कि अजय देखो, मीडिया में मत चलाओ और सब कुछ शांतिपूर्वक ऐसे रहने दो, और आप ऐसे हलचल मचाओगे तो मैं आपके ऊपर कठोर कार्रवाई कर दूंगा। तो मैंने कहा सच को दरकिनारा करके, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, न जाने कितनी ज़िंदगियां फंस गई मेरे हाथों में, अब आपसे मैं क्या कहूं। डीएम साहब ने इतना कहकर फ़ोन काट दिए। आज तक डीएम साहब कार्रवाई की बात छोड़ो, आज तक डीएम साहब एक पुलिस तक भी नहीं भेजे कि जाओ साहब उठा लाओ। मतलब आपसे डरते हैं, आप सांप हो? डरते नहीं है, सबूत उनके पास है। हम तो कहते हैं कि अगर सबूत में नहीं मिलता है तो सरकार और कानून, कायदा, अदालत सभी लोग खड़े हो जाएं और हमें जेल करें, या फिर
इसे लाइवेरिया टेस्ट के लिए हम अपने बॉडी को तैयार दे देंगे उनके लिए। हम बड़े कड़क व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति हो जब एक बार लकीर खींच दिया मैंने तो ब्रह्मा भी नहीं काट सकता उसको। मतलब अजय नाग जो बात कह दी वही सब। हाँ, ये हमारी फुल पावर गारंटी है। देर तो होता है मेरे कहे गए बातों में, पर होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ गुनाह कर चुके हैं उन लोगों के लिए आने वाले समय में दंड तो देना तय है, और बाकी उनको लिए ये कहूँगा कि जब दंड देने की वक्त आएगी तो आपको मौका दूंगा प्रशासन को बुलाकर अपने सहयोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। फिलहाल ये जो है अजय नाग हैं, इनका दावा है कि ये पुनर्जन्म में नाग थे और इस जन्म में मनुष्य का रूप धारण किए हैं और कुछ ही दिनों में इनको जो है नागमणि मिल जाएगा, फिर से ये इच्छाधारी नाग हो जाएंगे। फिलहाल इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, इनकी बातें आपको कितना सत्य लगती हैं, कितना असत्य लगती हैं, आप हमें कमेंट के जरिए अपनी राय बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।